क्विकली निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में जो हमने व्यू पॉइंट बनाया था उसमें से आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये गैप अप और ये जो कैंडल है ना, ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, हैमर है, ये एक बुलिश साइन है। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट थे। अब जब ऐसा कैंडल है तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने का पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर एक एंट्री और एक छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर होने की पॉसिबिलिटी थी। बाकी तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। हम कल की ड्राइंग निकालते हैं और एक व्यू पॉइंट बनाते हैं अगले दिन के लिए। ठीक है, ये हो गया सब क्लियर। अब डेली कैंडल पे कोई भी पिवोट नहीं है। 2 आवर्स कैंडल पे एक ये ऊपर, ये यहाँ पर एक 2 आवर्स का पिवोट बनता है। मैं डाल देता हूँ, ये 2 आवर्स का पिवोट हो गया। और यहाँ पर एक पिवोट आएगा, तो यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन डाल दिया। अब डेली कैंडल का ड्रॉ कर लेते हैं। तो डेली कैंडल में भी ऑलरेडी वो 2 आवर्स वाले पिवोट्स बैठ गए हैं और आज का जो कैंडल है वो इनडिसीजन कैंडल है। अब यहाँ पर हम लोगों को डेली कंट्रोलिंग मतलब जोन्स का सपोर्ट लेना होगा। जोन से डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है यहाँ पर कि मार्केट का मूव किस तरफ हो सकता है। अब एक जोन और दूसरा EMA डेली। अब देखो, हमने जैसे बैंक निफ्टी में देखा था, आप बैंक निफ्टी का वीडियो नहीं देखा होगा देख लेना जाके। हमने बैंक निफ्टी में जैसे देखा था 75 मिनट का जोन हमने ड्रॉ किया था आज। ये निफ्टी का 75 मिनट्स का जोन हमने कल ही ड्रॉ किया था क्योंकि वो कल ही आइडेंटिफाई हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी में फॉलो थ्रू आज हुआ, तो इसलिए वहाँ पर 75 मिनट्स का जोन बना। अब ये ऑलमोस्ट दोनों चार्ट सेम लेवल पे हैं। बैंक निफ्टी हमेशा लीड करता है। तो अब यहाँ आप देखो EMA 20, जैसे मैंने बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस में बोला था, EMA 20 डेली प्राइस गैप फिल करेगा, सॉरी टाइम गैप फिल करेगा, और जो ये प्राइस है वो नीचे आएगा, प्राइस गैप फिल करेगा। और जब किसी जोन पे EMA 20 हो तो प्राइस उसको टेस्ट करने आता ही आता है। तो हमारा कल का व्यू पॉइंट कुछ इस तरह रहेगा निफ्टी के केस में। जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था, काफ़ी छोटा सा ओपन आई लो क्लोज में इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। उसी तरह अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ओपन आई लो क्लोज में 25,870 लो एंड 25,989, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का फर्क है। तो ये एक रेंज बाउंड हो गया। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो रेंज बाउंड ही चलेगा। यहाँ पे कुछ देर तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट या ब्रेक प्राइस और EMA के गैप बीच में गैप है। प्राइस EMA के पास आएगा और इम्पोर्टेंट है 75 मिनट्स का डिमांड जोन जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं बाइंग के। तो कल हमारा व्यू पॉइंट है कि फ्लैट खुले, तो ब्रेकडाउन का वेट करना है। जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन मिला, एक
डाउन साइड आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेड उठा सकते हैं यहां तक, लेकिन हमारा तो नियम है कि हम लोग डिमांड जोन या सप्लाई जोन से अगर ट्रेड उठाते हैं वो बेटर ट्रेड होता है। एक कंडीशन ये हो गई, ये हम लोग एक सुबह में एक ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, अगर गैप डाउन है तो वेट करेंगे यहाँ के सपोर्ट का, यहाँ से बाइंग सिग्नल मिले तो यहाँ से यहाँ तक एक लॉन्ग मिल सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, अगर गैप अप खुल के यहाँ से रेजिस्टेंस मिले, मतलब सप्लाई जोन से एक सेलिंग सिग्नल, तो ये सब भी काम नहीं आएगा, ये सब सब नो यूज। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट कैप्चर हो सकता है यहाँ तक, क्योंकि प्राइस को यहाँ टेस्ट करने आना ही है कुछ इस तरह। प्राइस को यहाँ पर आना ही है टेस्ट करने, क्योंकि EMA20 यहाँ है और ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मेरा ओवरऑल निफ्टी का ये व्यू पॉइंट है। कल देखते हैं मार्केट में एक्चुअली में क्या होता है।